बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बासित ख़ान। नाज़रीन, एक बार फिर एमडीकैट में जो मुबैना करप्शन की और इसके अलावा जो मेरिट की पामाली हुई है उस पर एक बार फिर तलबा जो है वो सड़कों पे निकल गए हैं। नाज़रीन, ये एक पहली वाक़या नहीं, इससे पहले भी ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा सिंध बल्कि पंजाब में ये वाक़यात सामने नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ मेरा एक भाई मौजूद है, वो अपना तारुफ ख़ुद करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो एक बार फिर जो है यहाँ पे क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तारुफ करवाए और ये बताएं कि एमडीकैट में एक बार फिर जो तलबात है वो सड़कों पे है, वजूहात क्या है? देखिए, मेरा नाम उमर है, मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन और मैं सब स्टूडेंट्स के साथ हूँ। बेसिकली मैं ही इसको लीड कर रहा हूँ सारे प्रोटेस्ट को, और बाकी जो यहाँ पे हमारी लीगल चीज़ें चल रही हैं। अब ये इसलिए हैं कि रोड्स पे इसलिए हैं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और किसी फोरम पे इनको ज़ाहिर सी बात है इंसाफ मिल नहीं रहा है। 200 नंबर का पेपर है, मुख्तसर अंदाज से है, उसमें से 30 क्वेश्चंस या तो वो उनके आंसर गलत हैं या वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। 30 क्वेश्चंस का मतलब है 15%, 15%। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें 0.15% पे मेरिट डिसाइड होता है, वहाँ अगर 15% पेपर आउट ऑफ सिलेबस फ्लॉड क्वेश्चन है तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो ज़ीरो होगी, इनका फ्यूचर तो दाव पे लग गया। तो 0.15% पे मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे की सीट चली जाती है या एक दूसरे बच्चों का एडमिशन मिल जाता है। 15% बहुत बड़ी बात है और इसकी वजह से अब यार फोरम पे गए, यूनिवर्सिटी के पास गए, पीएमडीसी के पास गए, किसी ने कोई रिलीफ नहीं दिया। यहाँ हम इस मुअज़्ज़ज़ अदालत में आए थे और अदालत के हुक्म पे क्वेश्चन पेपर जो था पहले जो दे नहीं रहे थे बच्चों को, वो अपलोड किया। उसके नतीजे में अब बेपनाह इर्रेगुलरिटी सामने आई है, वो लेके हम दोबारा भी अदालत में आए हैं यहाँ कोर्ट में, और हमारा केस आज उसको डायरी नंबर लग गया है। कल उसकी इंशाल्लाह हियरिंग होगी और हमें बहुत उम्मीद है कि अदालत की तरफ से हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा सर, ये बताएं, जो तलबात है वैसे भी वो इन टेस्टों पे काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, अब कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, तो क्या समझते हैं, इंसाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी, हमें तवक्को तो यही है। हम तो बेसिकली पढ़े लिखे लोग हैं सारे और पुरअमन हैं। हमने आइन और कानून के अंदर रह के जदोजहद करनी है। हम खड़े हुए हैं इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। ये पहली बार नहीं, जैसे आपने कहा, इससे पहले भी होता रहा। पिछली दफ़ा जब इन्होंने ही कंडक्ट कराया इस्लामाबाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो 3 दफ़ा इन्होंने अपने रिज़ल्ट चेंज किया और उसमें बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। लेकिन अब ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये खड़े हो गए इस बात के लिए और इंशाअल्लाह अपनी पूरी एफर्ट करेंगे। हमें उम्मीद है, हमें अदालत से बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, उसको तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, तो इंशाअल्लाह ये करेंगे। और इनके आप जो उसकी बात कर रहे थे 24 करोड़, और वो अब तो इन्होंने रिकाउंटिंग के लिए 2-2 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार रुपये फ़ीस और मांगी। बच्चों से आए 3 हज़ार रुपये और जमा कराएं हमें, पहले उनसे 8-8 हज़ार रुपये लिया और उनके साथ ये किया। तो अब ये तो खैर माफियाज वाले काम है बेसिकली। अच्छा सर, ये बताएं, इस बार सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस पेपर का मसला है या इस बार फिर पेपर आउट भी हुआ है, इस तरह कुछ? नहीं, यहाँ पे पेपर आउट नहीं हुआ है। जिस स्पेसिफिक की हम बात कर रहे हैं पेपर आउट नहीं हुआ, लेकिन 30 क्वेश्चंस ऐसे, 200 में 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि या किसी की इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, 2 ऑप्शन सही हैं, रॉन्ग आंसर, बुक में 10 आंसर लिखा हुआ, आपने 20 लिखा हुआ है। अब वो तो नज़र आ रहा है 6 क्वेश्चन ये खुद डिलीट कर चुके हैं, इसका मतलब है मान चुके हैं कि वो सही नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा, अगर आपको 200 नंबर के पेपर में 30 क्वेश्चन बच्चे को मुश्किल आ गए, वो तो उधर ही कंफ्यूज हो गया। आपको क्या लगता है बाकी 170 वो सही तरह से कर सकेगा? जाहिर सी बात है, बच्चे के 13 साल की मेहनत है, अब वहाँ तो एक क्वेश्चन को भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये इनकी असलियत है बेसिकली, ये इनकी कॉम्पिटेंसी का लेवल है, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। तो इसके खिलाफ अब आवाज़ तो उठेगी और अब इसको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये लोग तो खड़े रहेंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल, आपकी यूनिवर्सिटी के कितने तलबात ने इस टेस्ट में हिस्सा लिया था और एक टेस्ट पे तकरीबन खर्चा कितना आता है? देखिए, अब ये टोटल जो है इसमें कुछ बाहर के 5 जगहों से स्टूडेंट्स थे, लाइक उसमें फेडरल के स्टूडेंट्स थे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, उसके अलावा ओवरसीज़ 2 सेंटर्स बनते हैं एमडीकैट के लिए, एक सऊदी अरेबिया और एक यूएई। ये सारे स्टूडेंट्स थे। 21,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इनकी अपनी ऑफिशियल फिगर है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई और ये टेस्ट दिया। और अगर हम उसकी कॉस्ट निकालें, वैसे तो कोई 25 करोड़ रुपये जमा हुआ है, अगर हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे तो वो तो खैर बहुत कम बनती है। अगर हम उसकी सारी चीज़ें, वो तो शायद इसका कोई 5वां हिस्सा भी नहीं बनती, बहरहाल उसके ऊपर हम वो नहीं जाएंगे। कम अज़ कम इतनी फ़ीस लेने के बाद ये अपना उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी तो लेके आए। और हमें तो ये भी पता चला है, अभी हमें पता चला है, हमारे पास उसका कोई एविडेंस जब आ जाएगा तो हम उसको कोर्ट में भी लेके जाएंगे। इन्होंने तो आगे किसी और को ठेके पे दिया हुआ था टेस्ट, हमें उस इदारे का भी पता है, लेकिन हम किसी और को नाम अभी लेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने लिया इस तरह से, तो आप किराए का मकान किसी को आगे सबलेट नहीं कर सकते हैं। आपने एक टेस्ट लेके पैसे जमा करके आगे 4 पैसे किसी और को दे के सबलेट कर दिया टेस्ट।
ٹھیک ہے، بہت جیسے شکریہ جی بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھے یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ، اور انہوں نے یہ بتایا کہ MD CAT میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ناظرین یہ پہلی واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی مختلف واقعات ہوئی جس میں سے پیپر لیک اور آؤٹ آف سلیبس جو ہے یہ کامن چیز ہے، اور یہ ہر بار اس طرح گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. یہ لوگ آج یہاں پہ آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، اور یہاں پہ انہوں نے اپنا کیس جمع کیا ہے. آنے والے وقت میں یہ بتائے گا کہ ان لوگوں کو انصاف ملتا ہے یا نہیں، تو یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویلاگ. مزید ویلاگ کے لیے محمد باز خان کے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.